जब जब वो गति में परिवर्तन किया है स्पिन गेंदबाजों ने, तो वो शॉट्स इतनी आसानी से लगे नहीं है। रन बनाने में फिर तकलीफ हुई है बल्लेबाजों को। पांच गेंदबाजों का इस्तेमाल हो चुका है। कुलदीप का भी नाम नहीं है इस सूची में। नेक्स्ट इज कुलदीप। अब यही सवाल है कि कब आएंगे। हो सकता है अक्षर के छठे ओवर के बाद आए, कि 6 के बाद उनको लाया जाए। अक्षर के छोर से ही आएंगे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है और जल्दी जल्दी गेंद ओवर्स निकाले जा रहे हैं, जैसे जडेजा, तो सभी को पता है कि वो 1-1.5 मिनट में अपना ओवर ख़त्म कर देते हैं। मेरे को लगता है कि फिर अक्षर के जब 6 या 7 ओवर हो जाएंगे, फिर वहाँ से वो दिखेंगे। बांग्लादेश 66, 5 विकेट के नुकसान पर। Sending money beyond your home ground? Whether it's for the folks back home, making that dream purchase. Special offers for new online customers. अक्षर पटेल अपना छठा ओवर शुरू कर चुके हैं। तो मुझे पता है क्या लग रहा है सनी जी और पीयूष, ये जाकिर जो है ना, ये इतनी उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं, ये अपना विकेट फेंक के जाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसा। कभी जगह बनाएंगे और डंडे पे लग जाएगी। पिछले ओवर में भी हमने देखा था कि वो एक शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, वो लैप शॉट, क्योंकि सीधे बल्ले से इतना आत्मविश्वास है नहीं और गति ना होने की वजह से वो शॉट्स लग भी नहीं रहे हैं। सिंगल्स पे रन आ रहे हैं और कोई चिंता की बात है नहीं भारतीय टीम के लिए। जब कोई बॉलर बाउंड्रीज छक्के कंसीड कर रहा है तो फिर चिंता की बात होती है। मिसिंग लेग। ऐसी पिच नहीं है जिसमें आपको इतना हिलने डुलने की आवश्यकता हो स्पिन के सामने। हो सनी भाई, इनका खेलने का तरीका ही कुछ अलग है। ये उतना दूर चले जाते हैं और क्यों जाते हैं, आई डोंट नो। कोच तो वैसे गंभीर ही रहते हैं। इस ओवर में मात्र 4 सिंगल्स। 19 के बाद 70 पर 5। इस ओवर में विकेट आ सकता है क्या, ये एक सवाल है। लगता है आ सकता है, पर 19 फरवरी को जो हुआ है उससे मजा बड़ा आ गया। क्योंकि 19 फरवरी को 30 साल के बाद आईसीसी इवेंट पहुंचा पाकिस्तान, मेजबान पाकिस्तान, और न्यूजीलैंड के सामने बिल्कुल बेजुबान 60 रन से न्यूजीलैंड इस मैच को जीता है। 320 बैटिंग करते हुए पहले बना दिया था। पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि किंग कर लेगा, पर किंग ने 50 तो बनाया। उनके वो बाबर को किंग कहते हैं वहां पे प्यार से। तो वो अर्धशतक तो बना पाए, पर टीम नहीं। क्योंकि सनी भाई, अब वो पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से हार चुकी है तो फिर हमारा वाला मैच तो डू और डाई हो गया ना उनके लिए, नाउ और नेवर हो गया। जी बिल्कुल, वो मैच तो उनको जीतना ही होगा अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है, तो आगे बढ़ना है तो। नो बॉल करार दी गई है। तीसरे अंपायर की मदद आ जाती है, यानी कि अब है मुफ्त की गेंद। क्योंकि हृदय सेट भी है किस तरफ जाएंगे।
स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जा सकते हैं, कूद के बिल्कुल सामने कुलदीप के सर के ऊपर से मिड विकेट की तरफ गए हैं और वहां वन बाउंस चौका मिल भी गया है। फ्री हिट का अच्छे से इस्तेमाल। तो बहुत देर के बाद यहाँ पे बाउंड्री आती हुई, क्योंकि बांध के रखा था अक्सर और जडेजा ने अभी तक बांग्लादेशी बल्लेबाजों को, लेकिन यहाँ कुलदीप आए अपने स्पेल में पहला ओवर डालने, वो फ्री हिट का मौका मिला और ज़्यादा हवा दी थी ऑफ स्टंप के बाहर से गुगली, लेकिन उसको मिड विकेट की तरफ खींचने में कामयाब रहे। और यही होता है जब एक बल्लेबाज सेट होता है, कुछ गेंदें खेल चुका होता है, तो फिर उसे गेंद थोड़ी बेहतर नज़र आती है। जी आप बता रहे थे वो इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश यही तो है। गंभीरता के साथ ऐसा लग रहा है कि भगवान को याद कर रहे हैं सनी जी, कुछ ना कुछ तो कुछ हल्की सी प्रेयर है लबों पर वो मैदान पे उतरने से पहले। हर एक जो प्लेयर होता है, कोच होता है, जो भी हो, अलग अलग तरीके होते हैं सफल होने का। तो प्रयास करते हैं सभी लोग, कभी कभी नसीब की ज़रूरत होती है, उसे वहाँ पे प्रार्थना जब होती है मदद तो करती है। विकेट ओवर हो जाता अगर ये कैच पकड़ा जाता तो। सीधी मार बैठे थे वो गेंद हार्दिक के हाथ में। हृदय, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। हृदय, हार्दिक टूटा है, लेकिन इसका दिल, ये दिल टूट गया है ये कुलदीप यादव का। और ये मैं पहले जब अंग्रेजी कमेंट्री कर रहा था वहाँ पे जिक्र कर रहा था कि भारतीय टीम की फील्डिंग इतनी सुधर गई है, इम्प्रूव हो गई है, और हमने 2 आसान कैचेस ड्रॉप करते हुए देखे, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। ये कैच एक्चुअली 10 में से 9 बार तो पकड़ लेते हैं हार्दिक, पर आज नहीं। 79 पर 5 है स्कोर। विराट कोहली क्या कह रहे थे पाकिस्तान के सामने वाली चुनौती। और खबर ये भी तो है ना कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, फखर जमान अब रूल्ड आउट है टूर्नामेंट से। इमामुल हक को वापस बुला लिया गया है उस टीम में। फखर को कल इंजरी हुई थी, इस वजह से ओपन करने नहीं आए थे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये 23 तारीख को मुकाबला है और पाकिस्तान के लिए तो आर या पार की लड़ाई है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, डू और डाई वाली लड़ाई है। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि इतना आसान होने नहीं वाला है जब भारत का सामना करने आएगी पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही थी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, तो वहाँ वो इंटेंट मिसिंग था। जब आप 320 रन चेस कर रहे होते हैं, आपके अनुभवी खिलाड़ी होते हैं, उनको वो जिम्मा लेना होता है, लेकिन वो इंटेंट नहीं था। और इंटेंट अगर नहीं होगा तो फिर नतीजे इस तरीके से ही देखने को मिलते हैं। हम सोशल बस की बात करते हैं, इसलिए इसी ये कहूँगा कि अगर इंटेंट नहीं होगा तो उसके बाद में कंटेंट भी नहीं होता। इंटरेस्टिंगली उनके इंटेंट ना होने से पाकिस्तान में कंटेंट बहुत बना, क्योंकि पाकिस्तान का मुझे लग रहा है फेवरेट पास टाइम है अपने लोगों को उड़ाना। वो कंटेंट क्रिएटर्स हैड अ फील्ड डे, बहुत मजा आया उनको। पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि वो राइवलरी उस प्रकार की है, इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। अहमदाबाद में 7 विकेट से हराया था, कोलंबो में 2028 रन से भारत जीता था, एक बार नतीजा नहीं आया तभी पाकिस्तान हारा नहीं। मैनचेस्टर में 89 रन से भारत मुकाबला जीतता है, दुबई में 9 विकेट से। दोबारा देख लेते हैं वो, ये चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद की कहानी है वनडे क्रिकेट में। तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही मैच नहीं हारा है, वो मैच ही नहीं हुआ, वो नतीजा नहीं आया उसमें। 83 पर 5। Hungry Jack's